हेलो एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे हम आज की इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जो परीक्षा कंडक्ट हुई है उसके विषय में कि किस तरीके से रहा आपका आज का पेपर और क्या आंसर की इस बार आएगी या नहीं। जब हम कोई भी एग्ज़ाम देते हैं तो सबसे पहले हमको यही समझ में आता है कि हमारा रिज़ल्ट कब आएगा, क्योंकि जब तक परीक्षा की डेट नहीं आती तो ये टेंशन होती परीक्षा की डेट आ जाए। और जैसे ही कोई भी कैंडिडेट एग्ज़ाम देता है तो उसे यही लगता है कि बस मेरा रिज़ल्ट कल आ जाए, है ना। सबके मन में ही होता है। तो इस पर भी चर्चा करेंगे कि क्या परीक्षा जो आपकी हो गई उसका रिज़ल्ट में देरी हो सकती है या नहीं, या पिछली बार की तरह जो है इतना लेट होगा या तुरंत ही रिज़ल्ट आ जाएंगे। इन सब पे बात करेंगे। और जो आज आपके प्रश्न पूछे गए किस तरीके के थे और आप लोगों ने जो भी क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं कितना सेफ स्कोर और कट ऑफ क्या जा सकती है उस पर बात करेंगे। तो जैसा भी रहा, आइए एक एक करके चीज़ों को समझते हैं। जो अभ्यर्थी पेपर देने गए थे उनको तो अच्छे से पता ही होगा, फिर भी मैंने आपको सुबह एक वीडियो दी थी। आप लोगों ने, कुछ कैंडिडेट हैं उसमें से जिन्होंने अपने बताए क्वेश्चन कि उन्होंने कितने अटैम्प्ट किए हैं क्वेश्चन और किस तरीके के रहे हैं। और कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जिन्होंने बताया कि वहाँ पर सिक्योरिटी के नाम पे कुछ नहीं था। तमाम तरह की चीज़ें आप लोगों ने अपने हिसाब से बताई हैं, जो भी हर कैंडिडेट ने अपने अपने सेंटर पे फेस किया होगा। तो ये तो रही बात आप सबकी। अब मैं बता देती हूँ कि आंसर की तो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आप लोगों के बुकलेट जो है दिए नहीं गए हैं। आपका क्वेश्चन पेपर वाला जो बुकलेट था फिर से जब उन्होंने रख लिया तो समझ जाइए कि सेम ही प्रोसेस होने को है। आपका केवल रिज़ल्ट जारी किया जाएगा। और इसमें समझने वाली बात यह है कि आपका जब अब रिज़ल्ट आएगा तो एमटीएस जो स्पेशल पोस्ट के हैं उनका तो अभी एक स्टेज और बाकी है, लेकिन एमटीएस जो जनरल के हैं जिन्होंने आज एग्ज़ाम दिया है इनका फाइनल एग्ज़ाम था। अब आपको कोई पेपर, कोई इंटरव्यू कुछ नहीं देना है, तो दोनों की कट ऑफ में थोड़ा अंतर देखने को मिल सकता है आपको। दूसरी बात यह है कि जो स्पेशलाइज पोस्ट के कैंडिडेट हैं उनमें से मैंने देखा कुछ ही कम ही कैंडिडेट थे जिन्होंने जो है कमेंट सेक्शन में अपनी चीज़ों को बताया कि उन्होंने कितने क्वेश्चन किए, क्या किए। लेकिन कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने केवल जनरल पोस्ट के लिए यानी एमटीएस जनरल के लिए दिया। उसमें से काफ़ी कैंडिडेट हैं जिन्होंने बताया है कि जो इनका अभी एग्ज़ाम था किस तरीके का था। तो पेपर बहुत ज़्यादा ईजी नहीं था, ना ही बहुत ज़्यादा टफ था। मॉडरेट टाइप के आपके क्वेश्चन पूछे गए थे। कुछ क्वेश्चन देखिए, जब भी आप कोई भी एग्ज़ाम देते हैं 100 अगर प्रश्न आ रहे हैं तो मान के चलिए 15 से 20 प्रश्न ऐसे होते हैं कि वो नहीं आते हैं, सबको नहीं आएंगे। किसी को अगर आ ही जाते हैं तो वो टॉपर्स की ही कैटेगरी में आते हैं। तो मैं एक एवरेज मान के चल रही हूँ कि जनरल वाले, मतलब जनरल कैंडिडेट की बात नहीं कर रहे हैं हम, एमटीएस जनरल की बात कर रहे हैं। अगर आपने लगभग, आपको लगता है कि आपने 80 क्वेश्चन सही किए हैं निगेटिव छोड़ के, निगेटिव मतलब आपने मतलब जो भी अटेम्प्ट किए हों या नहीं। कुछ कैंडिडेट हैं उन्होंने बताया कि मैंने 90 किया है लेकिन मुझे लग रहा है कि मेरा 80 सही होगा। अगर यूनिवर्सिटी यही आंसर की दे देती तो सभी कैंडिडेट को क्लियर हो जाता। पर क्या और भी कह सकते हैं हम लोग, बस आप इंतज़ार करना है आपको अपने रिजल्ट को लेकर। लेकिन ये मान के चलिए अगर आपके जो है 70 से 80 के बीच में अगर आपको लगता है कि आपके क्वेश्चन करेक्ट हैं, गलत नहीं, करेक्ट की बात कर रहे हैं, तो आपका फाइनल हो जाएगा। ये यूआर के लिए बता रही हूँ। उसी हिसाब से 2-3 नंबर, 2-3 क्वेश्चन आप कम कर लेंगे। ओबीसी, एससी, एसटी और जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं और पीएच कैंडिडेट, सबका एक सीक्वेंस में कम होता जाएगा। कल मैं आपको और डिटेल में अलग अलग कैटेगरी वाइज भी क्या हो सकती है कट ऑफ, उसको लेकर आऊँगी और बताऊँगी किस तरीके से। पिछली बार की बात करें, जब रिज़ल्ट आपका आया था 2021 में, जब भर्ती आई, इसका रिज़ल्ट आया तो 155 कट ऑफ गई थी जनरल की, ठीक है। और इससे 5 नंबर कम था ओबीसी का, ठीक। इसी तरीके से आपके रिज़ल्ट आए थे। अगर आप वो रिज़ल्ट देखना चाहें तो यूट्यूब पे भी, मतलब इसी चैनल पे पड़ा होगा उस समय जो रिज़ल्ट आया था 2021 एमटीएस, आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। बाकी उसकी पीडीएफ भी जो रिज़ल्ट की थी वो टेलीग्राम पर ही होगी। आपको थोड़ा सा सर्च करना होगा, टेलीग्राम पर जाइए और आप वहाँ से देख सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपको देखना चाहिए तो। अन्यथा उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप ये समझ चुके होंगे कि आपने लगभग कितने क्वेश्चन करे होंगे तो आप सेफ में होंगे और आपका जो है फाइनल होने की संभावना होगी। जाहिर सी बात है 100 ही सीट थे और मैंने जितना बताया था आपको कि इसमें जब री एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा है या पहले एग्ज़ाम, तो लगभग टोटल स्पेशल पोस्ट और एमटीएस दोनों मिला के 6000 से 7000 के बीच में अभ्यर्थी हैं जिन्होंने परीक्षा को दिया है, ठीक है। बाकी और जो भी इसके बारे में डिटेल होगा कि कैटेगरी वाइज क्या कट ऑफ हो सकती है, कुछ भी उसके बारे में मैं आपको अलग से वीडियो दूंगी।
उसके बाद आपका रिज़ल्ट जब आ रहा है तो आपको क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए आपके पास कि आप फाइनल जब वहाँ ज्वाइनिंग के लिए जाइए तो आपके पास क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, उस पर भी एक वीडियो आपको मिलेगी। दूसरी बात मैं बता दूं कि जो लोग रिज़ल्ट को पूछ रहे हैं, अब की रिज़ल्ट में देरी नहीं होगी। अभी आपका देखा जाए तो 15 दिसंबर है। आप ये भी मान सकते हैं कि दिसंबर के आखिरी तक आपका रिज़ल्ट भी आ सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जो है 30-31 दिसंबर तक के बीच में भी रिज़ल्ट आ सकते हैं, या बहुत लेट हुआ तो जनवरी, इससे ज़्यादा लेट नहीं होगा आपके रिज़ल्ट को लेकर। ठीक है, कोई भी सूचना आएगी आपकी भर्ती प्रक्रिया से संबंधित तो चैनल के माध्यम से आप सभी को सूचित किया जाता है और किया जाएगा ही। कुछ नोटिस आएगी तो टेलीग्राम पर शेयर कर देंगे, आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कट ऑफ और स्कोर, मतलब सेफ स्कोर कैटेगरी वाइज। अभी तो मैंने एक आइडिया आपको दे ही दिया है वैसे कि लगभग कितना आपने किया होगा तो आपका सही है। और अगर इस वीडियो को कोई भी स्पेशलाइज पोस्ट के कैंडिडेट देख रहे हैं तो वो भी ज़रूर बताएं कि उन्होंने 70 में से कितने क्वेश्चन किए, क्योंकि देखिए आप लोगों पर ही डिपेंड करता है कि आप क्या बताते हैं। ठीक है, तभी आपको कुछ आइडिया दिया जा सकता है। वैसे मैं कम्युनिटी पे भी डाल दूंगी, अगर आपको ज़रूरत हो तो वहाँ से भी आप लोग वोट कर देंगे तो पता चलेगा, कुछ एक अंदाज़ा मिलता है। वैसे तो बहुत सारे भर्ती ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि सही ही बताएं, तो उम्मीद करेंगे कि जो लोग भी अपना बताएंगे वो सही ही बताएंगे, गलत बताने का कोई अर्थ ही नहीं होता है। फिर भी आपकी इच्छा कि आप क्या कर रहे हैं। बाकी इसमें से ऐसे अभ्यर्थी जिनका 5 या 4 जनवरी को 4 या 5 जनवरी को इलाहाबाद हाई कोर्ट का एग्ज़ाम है, ग्रुप सी ग्रुप डी का, तो वो भी बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि आपको जो है आप लोग अपनी तैयारी बेहतर ढंग से करिए। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, अच्छे से तैयारी करिए। हिंदी, इंग्लिश और मैथ ऐसे टर्म हैं कि इसमें जो है अच्छा स्कोर किया जा सकता है। जीके जीएस का जो पोर्शन है इसमें सब कोई 25 में 25 नहीं ला सकता है ना। तो उसमें तो आपके नंबर कम भी रहें तो कोई नई बात होगी, क्योंकि लगभग जीएस जीके जितना भी पढ़ लो वो कम होता है। ठीक है, बाकी इंग्लिश के लिए स्पेशली केवल इंग्लिश के लिए ही मैं कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें छोटे छोटे वीडियो में आपके एग्ज़ाम तक मैं दूंगी कल से। अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, अगर आप उस परीक्षा को दे रहे हैं। ठीक है, ये सूचना थी आपके लिए। बाकी मैंने बता ही दिया है कि आज के पेपर में क्या चीज़ें कैसे थी। और ऐसे अभ्यर्थी जिन्हों की परीक्षा नहीं हुई है वो इंतज़ार कर रहे हैं अपने भी एग्ज़ाम डेट को लेकर, तो यूनिवर्सिटी की तरफ से जैसे ही कोई नोटिस आएगी आपकी भी परीक्षा को लेकर चैनल के माध्यम से आप सभी को सूचित कर दिया जाएगा। उम्मीद करते हैं सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। तो आप चाहें तो अपना जो भी नंबर आपको लगता है कि आपके इतने होंगे या कुछ भी, तो आप उसको साझा कर सकते हैं। बाकी आप लोग, ऐसा नहीं है कि आज पेपर हो गया तो कोई पेपर ही ना होगा, अगर कोई ना कोई एग्ज़ाम तो ज़रूर होंगे। पढ़ाई कंटिन्यू जारी रखिए आप सभी लोग, नए अवसर मिलते रहेंगे और कहीं से कोई भी वैकेंसी अगर आती है तो आपको ज़रूर सूचित किया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। जय हिंद।